हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर स्टडी चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा 2022 की जो आज हुई है 16 जून की सेकेंड शिफ्ट, उसका डिस्कस करेंगे एनालिसिस। स्टूडेंट द्वारा क्वेश्चन दिए गए हैं, 100% रियल क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं जो आगे आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे 16 जून की सेकेंड शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन था कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आईबीएफ बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? करेक्ट आंसर इसका था इंडिया 2026 बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन में आज आया था, तो आपको आंसर करना था राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं पहले भी, जिसमें हु अपॉइंट्स हुम वाला टॉपिक में ये सब कराया है कि कौन किसको नियुक्त करता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट रोड नेटवर्क से रिलेटेड है, जिसमें कि ये रोड परियोजना शुरू करी गई थी, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई बड़े बड़े जो शहर हैं उनको जोड़ने की ये योजना थी। भावना पटेल किस खेल से संबंधित हैं? भावना पटेल टेबल टेनिस से संबंधित हैं। ये पहली वुमेन बनी है जो पैरालंपिक्स में पहला सिल्वर मेडल जीती हैं। और देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं सारे क्वेश्चन जेन्युइन रखूं, हर चीज रहेगा स्टूडेंट द्वारा दिए जाते हैं, तो इसमें अगर एक दो क्वेश्चन गलत भी आ जाते हैं तो आप लोग उसको स्किप कर दीजिएगा। जो आपको लगता है कि आए थे तो आप वो लोग कर सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से सारे जेन्युइन ही क्वेश्चन मैं रखता हूँ। नाटी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? नाटी डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टेट से नाटी नृत्य संबंधित है। रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रेहला बुक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। भगवत गीता को मराठी में किसने ट्रांसलेट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश्वर द्वारा, गुरु ज्ञानेश्वर द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया था। 30वां सरस्वती सम्मान किसे मिला था? आज के क्वेश्चन पूछा गया था। अवार्ड से तो देखिए क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको अवार्ड्स वाला टॉपिक तो करना ही है कि अवार्ड्स हर शिफ्ट में मैंने देखा है कि एक एक दो दो हर शिफ्ट में पूछा गया है। तीसरा सरस्वती सम्मान अवार्ड दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मानव सूचांक का आधार नहीं होता है? तो देखिए, इसमें मैंने एम्प्लॉयमेंट अपने आप से रखा है, इसको ऑप्शन से करना था। जो आधार होते हैं मैं बता दे रहा हूँ, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 आधार होते हैं मानव विकास सूचांक के। पूछा गया था कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित है। मृत सागर किस महाद्वीप में स्थित है? मृत डेड सी अपना एशिया ही महाद्वीप में स्थित है। पैसिफिक ओशन में, अगर ओशन पूछा होगा तो आप लोग पैसिफिक ओशन करिएगा, मतलब करके आए होंगे। थल सेनाध्यक्ष के नए प्रमुख कौन है? थल सेनाध्यक्ष के नए प्रमुख बने हैं जनरल मनोज पांडे। नियुक्तियों से देखिए क्वेश्चन बन रहा है, नियुक्तियों में भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे शिफ्ट में नियुक्तियों से क्वेश्चन बना है, तो आप लोग अपॉइंटमेंट्स और ये अवार्ड्स का जरूर करके जाइएगा। और ये जो जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं या कोई चैंपियनशिप हुई है, कुछ भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, वो भी पूछा जा रहा है, तो करंट पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 3-4 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। इंडियन ओपन सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है, गोल्डन इन्होंने जीता है सबको हराकर। किस नदी को जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है? जमुना को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ साझा करता है, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो देखिए, पड़ोसी देशों से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं इस बार, आपको सारे पड़ोसी देश करने, कितनी लैंड बाउंड्री है, और जनसंख्या वाला तो इस समय फेवरेट रहा है एनटीपीसी का। नहीं, हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 रामबाण भी है, लास्ट टाइम रिवीजन बूस्टर है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसा हम लोग ने रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। देखिए, ये है प्रमुख जनजातियां, आप लोग देख लीजिए, सारा इसमें है, आपको इसमें दिखने को मिल जाएगा। जो म्यूजिशियन है, कौन से वाद्य से संबंधित है वो भी है। ये देखिए, आप यहाँ पर आपको दिखेगा म्यूजिक पर्सन एसोसिएटेड विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पर भारत की प्रमुख जनजातियां भी है। ये जो महत्वपूर्ण फेस्टिवल से देखिए क्वेश्चन बन रहा है, ये सारे फेस्टिवल्स दे रखे हैं, आपको यहाँ से फेस्टिवल देखने को मिलेगा, सारी चीजें हैं आपको यहाँ पर दिखने को मिलेंगी। और ये जो है सारी चीजें हैं, आगे भी और भी दिखाऊंगा मैं आपको कि ये हेडक्वार्टर्स दिया गया है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पूछा गया था। ये आर्टिकल से है, कौन से भाग, पूरे आर्टिकल्स हम लोग ने कवर किए हैं। ये इसी बुक की आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। फोल्क डांस जितने भी नृत्य शैलियां हैं वो सब हैं, देखिए ये सब।
तो आपको अगर बुक परचेज करना हो 59 रुपीज की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो भी इंटरेस्टेड हो परचेज कर सकते हैं। खाजुराहो नृत्य उत्सव कब से मनाया जा रहा है? सन 1975 से मनाया जा रहा है खाजुराहो नृत्य शैली। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। किस विटामिन को साइनोक्लेबिन के नाम से भी जाना जाता है? तो B12 को साइनोक्लेबिन के नाम से भी जाना जाता है। बाबा सहमाल तोमर की मृत्यु कब हुई थी? पूछा था सन 1857 में, तो इनकी जुलाई के महीना शायद पूछा था, तो इनकी मृत्यु जुलाई 1857 में इनकी मृत्यु हुई थी। पूछा गया था कंडरिया महादेव स्थित कहाँ है? ये टेम्पल से कई बार हमको लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित है। GDFCF का फुल फॉर्म पूछा गया था आपसे, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसका करेक्ट आंसर है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो मैंने आपको बता दूं कि कृष्णा है, गोदावरी, कावेरी, महानदी, सुवर्णरेखा, वैगई, ब्रह्मणी, पेन्नार, ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। इसमें से आपको ऑप्शन से चुनना था, जो भी आपको इसमें से दिख रही है वो आपको सही करना था, आंसर यही में से हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। इसको सबसे छोटा देश भी कहा जाता है, इसलिए सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर ही है। अब गाडगिल योजना कब शुरू करी गई थी पूछा है, तो ये 3rd पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1961 से 1966 में। अब इसमें गाडगिल फॉर्मूला ऐड किया गया था, जो कि 1990 में ऐड किया गया था। अगर जो भी पूछा हो आप दोनों में से वो कर लीजिएगा। अगर गाडगिल चेंजेस इन गाडगिल फॉर्मूला पूछा गया होगा तो सन 1990 करिएगा। यह पूछा हो कब लॉन्च हुआ, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में लॉन्च किया गया था। पूछा गया था कि अमृत महोत्सव कब शुरू किया गया था, तो 12 मार्च सन 2021 में अमृत महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया था। कुश्ती में 67 किलो वर्ग में किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? तो नवजीत कौर हो जाएंगी, जिन्होंने 67 किलो वजन में रेसलिंग चैंपियनशिप में अपना गोल्ड हासिल किया है, जिसको कहते हैं वो स्वर्ण पदक हासिल किया है नवजोत कौर ने। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बने? ट्रांसजेंडर, तो ये न्यूजीलैंड के जो है देश के हैं, इनका नाम था लॉरेल हबर्ड नाम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने जब बताया था टोक्यो ओलंपिक्स टॉपिक में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, नाम नहीं पूछा गया था, शायद कंट्री पूछी गई थी, तो वो न्यूजीलैंड की है। वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो कैसे होता है? इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है, जिसमें कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं। सेम जैसे प्रेसिडेंट का होता है वैसे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। हिमाचल प्रदेश में भगवान और देवी की पूजा के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये शायद पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, साजो फेस्टिवल है, वहां से आंसर होगा। देखिए फुल फॉर्म ऑफ बिट पूछा गया था, बिट का फुल फॉर्म पूछा गया था, बाइनरी डिजिट होगा। आज हमें इतने ही क्वेश्चंस मिले थे, बाकी आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें सारे क्वेश्चंस 50 के 50 इंक्लूड होंगे, एकदम जेन्युइन होंगे। उसमें टाइम लगता है थोड़ा कलेक्ट करने में, एनालिसिस करने में, तो वो आपको एकदम परफेक्टली मिल जाएगा। थैंक यू। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, ताकि हमारी और भी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें।